यही इकलौता ऐसा तरीका है जो ना आंसर को भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। देखें क्या है, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान के तहत मित्र वन योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। इससे पहले हम लोग एक पढ़े हैं कि वन मित्र योजना किस सरकार ने की है, तो यही में कंफ्यूज हो जाएंगे कि मित्र वन था कि वन मित्र था। तो तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ से आंसर उठावें और सीधा एज इट इज यही बोलें कि उप मित्र वन योजना किसने लागू किया, और यहाँ से निकलेगा ऊपा से उत्तर प्रदेश, और इसको सीधा ऐसे बोलिए वन हरि मित्र योजना, और यहाँ हरि से निकलेगा हरियाणा आंसर। अब ये याद करने का बरसों पुराना तरीका बदले, जिससे कि एक बार अगर आंसर याद हो जाए तो ना भूल सके ना कंफ्यूज हो सके। सीधा अपने क्लास में चलेंगे और जो पिछले एक हफ्ते में हम लोग जितना कुछ पढ़े हैं, याद किए हैं, उसको सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे ये ग्रीन जोन है और ये रेड जोन, अर्थात आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप जो पढ़े हुए हैं आंसर याद आना चाहिए। ग्रीन जोन में आप तभी जाएंगे जब बार बार याद किए होंगे। और आज कौन सा डेट है? 14 जुलाई में। सीधा अपनी क्लास में चलते हैं और नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आइए एक एक करके अब रिवीजन करते हैं और देखते हैं 7 जुलाई को प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो इसका सही आंसर क्या है? पुरी, ओडिशा। ऐसे याद कर लेंगे, एग्जाम में 4-6 महीने बाद ये प्रश्न मिलेगा, तो वहाँ आप भूलेंगे, कंफ्यूज होंगे। करना क्या है, यहाँ से पुरी उठाइए और इसमें इनबिल्ट करके बार बार यही बोलना है कि जगन्नाथपुरी रथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है। अर्थात जब एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि जगन्नाथ रथ यात्रा, आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं? जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, और पुरी से ही आपको आंसर निकलेगा कि पुरी में है। और कुछ लोग का कंफ्यूजन यही होगा कि मान लो ये पुरी ना दे के उड़ीसा दे दें, हिमाचल प्रदेश, तब वो दिक्कत हो सकता है। तो ले वहू के का नाम है ऑप्शन है, यहाँ से दिशा उठावें और इसी में क्या बोली हैं? कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ये जो रथ है किस दिशा में ले जा रहे हो, और दिशा से क्या होगा? ओडिशा। यहाँ पर दिशा जोड़ लें या ओडी जोड़ लें, जो आपको बेटर पड़े। और इसमें 3 रथ निकलता है, इसमें 3 भगवान रहते हैं। स्वयं जगन्नाथ भगवान, इनके भाई बलभद्र रहते हैं और इनकी बहन सुभद्रा जी रहती हैं। तो हम यहाँ पर डिटेल ऑलरेडी ये क्लास ले चुके हुए हैं, यहाँ सुपर फास्ट रिवीजन करना है, तो इसलिए मेन पॉइंट का रिवीजन करते हुए आगे बढ़े हैं। हाल ही में चर्चा में रहा डूरंड कप 2024 का आयोजन हो रहा है का संबंध किस खेल से? और सही आंसर क्या है? फुटबॉल है। अब करना क्या है? फुटबॉल के लिए फा उठाइए और डूरंड को आप बार बार अब ये नया नाम दे दीजिए, इसका नाम अपने याद करे के, और सुविधा के लिए सिर्फ ये किया जा रहा है कि ये फूरंड कप है। और यहाँ प्रश्न मिलेगा डूरंड, आप पढ़ चुके हैं फूरंड। अब ये जब अगर फा आपको रिलेट हो गया तो अब फा से फुटबॉल के अलावा ये वॉलीबॉल, टेनिस कुछ और नहीं हो सकता है। तो यही है 5G, गोला झोला, कि आप ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो सकते हैं। हाल ही में पार्वती, काली, सिंध, चंबल नदी को जोड़ने के लिए किन 2 राज्यों ने समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, एक आप सभी लोग पार्वती जी जो हैं वो माँ ही तो हैं, तो क्या है? पार्वती माँ। और राजस्थान के लिए क्या करोगे? यहाँ पर बोलोगे काली सिंध राज, और ये तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि अब आप इसको बोलोगे क्या? पार्वती माँ, काली सिंध राज, चंबल नदी जोड़ो परियोजना क्या है? अब माँ से हम लोग क्या आंसर निकालते हैं? मध्य प्रदेश, और काली सिंध राज से, यहाँ राज से आंसर निकलेगा राजस्थान। ये किस लिए होगा? नदी के बात है तो दुइया एक मेन रूप से ऑप्शन हो सकता है, एक पानी पीने के लिए होगा और दूसरा क्या नाम है? सिंचाई, यही सब हो सकता है। तो इसलिए डिटेल में नहीं ज़्यादा जाना है, जहाँ से एग्जाम डिक्टो प्रश्न पूछता है उतना ही पढ़ना। हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहां से प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। याद कैसे किए हैं? हर कोई का या मैक्सिमम लोग का घर होते, 2 घर होते, एक मेन वाला होते, एक दूसरा उपघर होता है, यानी हर एक घरों पर, उपघर पर कौन सा लगेगा? टाटा सोलर योजना। अर्थात बार बार यही बोलोगे कि घर 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 उपघर, टाटा सोलर योजना। अब यहीं से आंसर होगा ऊपा से उत्तर प्रदेश, और यहाँ कौन सी कंपनी के? टाटा का। दोनों ने समझौता करके सब्सिडी देगा। जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो मसूद पेजेशकियान। ऐसे सीधा सीधा याद रखेंगे तो दिक्कत होगी। अब जिनका भी नाम है, जिस देश के ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना थे, उनके नाम से भाई साहब पूछे भैया अपन नाम कुछ ऐसा कह लिया कि
आपका ये नाम भी निकले और जोन देश से है वो निकले। देखें कैसे। अब मसूद पेजेशकियान जो है हम लोग बोलेंगे मसूद, यहाँ मसूद कर लेंगे, मसूद पेजिशरान बोलेंगे। क्या बोलोगे? मसूद और पेजिशरान, और सी बड़ी ई से ईरान होगा और पेजेशकियान, वहाँ प्रश्न तो ऑप्शन रहेगा ही ना। मोस्टली हम लोग आप किसके लिए पढ़े कि यहाँ प्रश्न भी रहेगा, ऑप्शन में ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही सॉल्व करना है, तो यहाँ कियान मिलेगा। आप पढ़े हैं ईरान पढ़े हैं, ले कैसे भूल सकते हैं आप। और जैसे कीर स्टारमर कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, तो कीर स्टारमी विट्रेन। क्या बोलोगे? कीर स्टारमी ट्रेन। ये किए रहोगे, ये हो सकता है आपको ना याद आए, आप ना बोल पाए, लेकिन जब आपको एग्जाम में प्रश्न और ऑप्शन दोनों मिलेगा तो गोला जोला जोड़े के उतना आप जब करेंगे तो कहीं ना कहीं क्लू मिल जाएगा। जैसे डिक सूप को हम लोग अब हमारे लिए फिट हो चुका है डिकनी सूप, और नी से नीदरलैंड, और इतनों ना कर हो पावत हो तो डिकनी सूप दर कह दें, और यहाँ नी और दर नीदरलैंड हो जाएगा। सिरिल रामफोसा कहाँ के बने हैं, तो फोसा को क्या बोलोगे? सिरिल रामफोसा, अर्थात दक्षिण अफ्रीका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जेपी स्वास्थ्य नड्डा या केंद्रीय स्वास्थ्य नड्डा ऐसे करके बोलिए। सुगम मॉडल पहल शुरू किया है। अब देखिए सुगम मॉडल, और उससे बढ़िया हमें तो ये लगता है कि इसका नाम ही यही होना चाहिए था कि सुगम परिवार नियोजन मॉडल। अर्थात ये प्रश्न है और ये प्रश्न आंसर दोनों है, लेकिन अच्छा यही लगा। अगर ये एग्जाम में मिलेगा सुगम मॉडल, आप बार बार क्या पढ़े हैं कि सुगम परिवार नियोजन मॉडल, अब यहीं से कहा हो ये आंसर कि परिवार नियोजन के बात होता है। एक का सबका अच्छे से पता है, वही कौन? ये हो गए मम्मी और हो गए शादी, तो यहाँ गोलू, दूसरा यहाँ मटेलू, शादी हुई तो इन्हें कहा क्या चाहते हैं कि 3-4 साल के भैया थोड़ा गैप दे दिया कि ये दूसरा बच्चों भी स्वस्थ रहे और मम्मी पापा स्वस्थ रहे, तो मेन यही है। और बाकी एक बताओ कुछ ना है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट परिष्कृति किसने प्रारंभ किया है? अब देखें हमने आंसर भी बोल दिया, प्रश्न भी बोल दिया। परिष्कृति अर्थात प्रोजेक्ट परी को हम क्या बोलते हैं? संस्कृति मंत्रालय है, तो प्रोजेक्ट परिष्कृति। अब बार बार यही बोले रहेंगे, यही निकलेगा, तो यहाँ से आप ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। हाल ही में चर्चा में रहा राइजोटोप, इसको हम लोग क्या बोले थे? राइनोटोप। क्या बोले थे? राइनोटोप। ठीक, तो राइनो मतलब क्या होता है? गैंडे होते हैं, और ऐसो ना याद आवत है, ना आवत है इंग्लिश हमरे जैसा है कि इंग्लिश हमें ना आवत है, तो यहू ले गैंडा है तो गैंडा उठावा और क्या कहते हैं? राइजो गैंडा टोप। चला ठीक है। हाल ही में भारतीय वायु सेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? रुद्रम। ऐसे पूरे फ्लो में क्या बोलना है? पहली स्वदेशी एंटी रेडिद्रम। क्या बोलोगे? रेडिएशन जो है रेडी रुद्रम मिसाइल आप बोलोगे, और यहीं से रुद्रम से आपका आंसर निकलेगा रुद्रम फर्स्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? तो जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव जी हैं को नियुक्त किया गया है। कहाँ के? इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं। अब देखिए क्या है इसमें, यही प्रूफ करना है कि क्या करना है कि ये भैया कौनो साजिश रहा कि दुर्घटना थ्रू है, और बाकी अब जो जैसा हो गया उसको वापस तो होने याद कैसे कर सकते हैं? देखिए हाथरस है, अब यहीं ब्रजेश रथ हाथरस कुछ जोड़ दें कि मतलब उतना किलो दे दें, नहीं जब दिमाग सर्च करेगा तो सर्च में बहुत सारा आ जाएगा। देखते हुए यूट्यूब पर सर्च करो, एक आवत है ढेर सारा, यही है। और जब वहीं फिक्स रहेगा आप सर्च करके यही नमोजते हैं यही, तो इक्के आएगा जब इसी में जुड़ा रहेगा। और हाल ही में जीवन समर्थ परियोजना किसने लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर क्या है? क्या है बताओ? LIC। ठीक, तो जीवन लाइसीमर्थ योजना। क्या बोलोगे? जीवन लाइसीमर्थ। LIC क्या कहना चाह रहा है कि भैया हम जो योजना लागू करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग को जो रिक्वायर है हम उस अकॉर्डिंग योजना देंगे। अगर मार्केट में बना रहना, आपो का वैसे ध्यान दे दा कि अब सिलेक्शन लेना है तो उस हिसाब से पढ़िए, जो मार्केट में कुछ लोग कर रहे हैं उससे अलग करिए, क्योंकि आपको वहाँ से कुछ लोगों से आगे आना है। जैसे यहाँ जीवन लाइसी हम वही करवाते हैं, एक दूसरे का यहाँ शादी करवा दे रहे हैं, और उससे पहले वो वाला रहा था GFBF वाला, तो आज इनके साथ कल उनके साथ, लेकिन शादी में गठबंधन हो जाता है, वो भाग ना सकते हैं। 90% ये रिश्ता फिक्स हो गया, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, अब रहेगा तो नहीं दोनों साथ ही रहा। और वही वाले में आज है काल कानो है में
10% के गारंटी रहते कि हो सकता हो ही जाए, बाकी 90% फेले हो जाते। तो अलग अलग याद करे वाला ये वहाँ आई जाते, और जो शादी कराए दिया था आंसर गठबंधन मार देते कि 90% की अब ना भूलें। तो आप अब डिसीजन ले कि ये वाला चाहते हैं कि ये वाला चाहते हैं, और सिलेक्शन ये निश्चित करेगा कि आप इसमें जाते हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसमें है। जब आंसर वे ना याद रहेगा, एग्जाम को यही मैटर करता, आप कितना पढ़े ना पढ़े उससे हमें कुछ हो ना मतलब, मैटर ये है आप आंसर सही दे रहे हो कि कैसा दे रहे हो। ठीक, 6 जुलाई को 102 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम क्या है? कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर फॉर कोऑपरेटिव फॉर ऑल, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी। इसी में जोड़कर इसी में बार बार बोलिए। ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? अभी हमने बता ही दिया जाए क्या, कीर स्टारमी ट्रेन। क्या बोलोगे? कीर स्टारमी ट्रेन, अर्थात यहाँ किसके? ब्रिटेन। डिकनी सूप नीदरलैंड, सीरिल राम फ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में एमए पाठ्यक्रम में भागवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने की? सही आंसर है इग्नू। यह है क्या? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मुक्त वाला, वही जो प्राइवेट कहूँ घरे बैठे कह सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, तो ये वाला है। और ऐसे बोलोगे क्या आप, एमए पाठ्यक्रम में भगवत इग्नू गीता की घोषणा किसने शुरू की है? और इग्नू से ये आंसर हो गया। आप लोग कहना कुछ दूसरा चाह रहे हो, हम यहाँ आंसर वे दे रहे हैं। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? अब देखें ये प्रश्न रहेगा, यही आंसर रहेगा। अब नाम से अगर हमें मिल जाए कि ये पंजाब और हरियाणा का है तो हाई कोर्ट तो ऑटोमेटिक वो छुपे है, इनबिल्ट है, ये है, तो इसको क्या बोलोगे? सही आंसर ये है सीलू नाग। बोलोगे क्या? सीलू हर नागजाब। क्या बोलोगे? सीलू हरि नागजाब, यानी हर से क्या हो गया? हरियाणा का, और जाब से पंजाब का हो गया हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। और झारखंड के कौन बने हैं? BR सारंगी। झारखंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से झा उठाते हैं, अगले झा में क्या कर देते हैं, अच्छे से पता है, हम किसी नाम को वो नहीं बोल सकते, आप अपने वहाँ नोट्स में किए ही होंगे। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG आई है? CNG जा, अच्छा, बाइक लॉन्च की। वो बाइक बुलेट पर जीजा वाला, हाँ, अब होकर पता है एवरेज कितना देते? 30-25 ना चल पावत है, इसीलिए CNG वाला आई गए। कौन? अब जीजा जो पहल नहीं जाए घुमावे, कौनो दिक्कत ना आई, अर्थात दुनिया की पहली CNG बाइक। क्या बोलोगे? CNG बाइक। जीजा जाज से आंसर निकलेगा बाजाज। ठीक, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की वार्षिक रक्षा उत्पादन कितना है? तो इसका सही आंसर क्या है? 1,26,887 करोड़। हाल ही में व्यापारियों के लिए किफ़ायती स्वास्थ्य हेल्थ साथी सेवा किसने लॉन्च की है? अब देखो, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, कैसे हम लोग जो लोग इसको क्लास पहले पढ़ चुके हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि आपको आंसर नहीं याद आ रहा है? और जो पहली बार देख रहे हो तो उनको तो भाई कुछ भी हो सकता है, याद भी हो सकता है, लेकिन मेन पॉसिबिलिटी है कि कन्फ्यूजन होगा कि फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे। लेकिन जो ये समझे हैं कि हेल्थ की बात की जा रहा है और साथी है मतलब कि उसके, तो मेन का हेल्थ के बीमारी के वजह जड़ कौन सा होता है? पेट होता है। अगर पेट सही है तो ये मान के चलिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आप स्वस्थ हैं, तो अर्थात क्या होगी? हेल्थ पेट साथी योजना, और पेट से यहाँ निकलेगा आंसर पेटीएम। हाल ही में रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण करने की घोषणा की है अंतरिक्ष में? तो इसका सही आंसर है 2030 में, क्योंकि 2028 में जो रूस और अमेरिका का संयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ से 2028 में एग्जिट हो जाएगा, तो ये अपना खुद का 2030 में हो जाएगा। हाल ही में किस देश में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को 800 टन महासागर बगलगामी टग बनाने की घोषणा किया? अब देखिए हमने बगलगामी यहाँ हमारे फ्लो में निकल गया, तो अब बगल से क्या आंसर निकलेगा? बांग्लादेश। और बोलोगे कि आप क्या? 800 टन महासागर बगलगामी टग, और बगल से बांग्लादेश। ऐसे हम लोग क्या याद किए हैं? ई मेडिकल सेवा कहाँ शुरू हुआ? यहीं बगल में तो शुरू हुआ, अर्थात बांग्लादेश से समझौता हुआ। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने की घोषणा लक्ष्य रखा है? मार्च 2025 तक। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? धीरेन्द्र ओझा, लेकिन हम लोग इनके नमोए बदल दिए हैं। क्या बोलते हैं? धीरेन्द्र प्रेस झा। क्या बोलते हैं? धीरेन्द्र प्रेस झा। और प्रेस से हम लोग इतना तो निकाल ही लेंगे, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB। हाल ही में किस देश ने माउंट एटना और माउंट स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? इटली है। याद कैसे रखेंगे? बोलेंगे माउंट एटनाली। क्या बोलोगे? माउंट एटनाली।
ठीक। अब देखो एटना भी है और एटा और ली से इटली है, पर्स भी है, आंसर भी है, नहीं तो अफ्रीका फलाना धमका सब में लगी, ठीक। और उसके बाद कौन सा है, माउंट स्ट्राम्बोली को क्या बोलोगे, स्ट्राम्बोइटली, क्या बोलोगे, माउंट स्ट्राम्बोइटली। अब स्ट्राम्बोली भी है और इटली भी है, दोनों है, बस नजरिया होना चाहिए देखने का, ठीक। और यहाँ पर क्या हुआ है, देखा मेन रूप से विस्फोट हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और मेन जो प्रश्न बनता है ये कहाँ का है और किसको, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है, स्ट्राम्बोली को। लेकिन हम लोग क्या बोलते क्या है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्ट्रांग स्तंभ किसे कहा जाता है, और स्ट्रांग से क्या निकलता है, स्ट्राम्बोइटली। कारगिल वार द टर्निंग रविंद्रायंट किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर क्या है, एमवी रविंद्रनाथ। और बोलोगे क्या, कारगिल वार द टर्निंग रविंद्रायंट, पॉइंट को हम रविंद्रायंट बोले हैं, यहीं से रविंद्र से आंसर निकलेगा, एमवी नाथ रविंद्रनाथ। हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर क्या है, शिव शंकरी। लेकिन हम लोग बार बार क्या बोलोगे, डॉक्टर सी नारायण शंकररेड्डी साहित्य पुरस्कार, तमिल साहित्यकार हैं, तो क्या बोलोगे, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर सी नारायण शंकररेड्डी साहित्य पुरस्कार। और शंकरी से यही आपको आंसर क्या निकलेगा, शिव शंकरी। और शिव शंकरी जी को क्या मिल चुका है, साहित्य सरस्वती सम्मान भी पुरस्कार मिल चुका है। हाल ही में पोलारिस डान मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, स्पेस एक्स ने। और हम लोग बोलेंगे क्या, पोलारियक्स डॉन मिशन, क्या बोलोगे, पोलारियक्स डॉन मिशन। और एक्स ऐसा एक का अंतरिक्ष के वो है कि जो निकलेगा आंसर स्पेस एक्स। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे चुना गया है, नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, गौतम गंभीर। जिसके अंदर इतनी बड़ी पद दिया जा रहा है, क्या होंगे, मुख्य कोच बनाया जा रहा है। और राहुल द्रविड़ जी अब इनको हटाकर, तो क्या है कि याद कैसे, जो बहुत गंभीर होंगे, डेडिकेशन होंगे, और मतलब गौतम बुद्ध जी की तरह उतना सब वो होंगे, तभी बनाया जाएगा। और अर्थात मैक्सिमम लोग का याद भी है, तो आंसर क्या है, गौतम गंभीर। हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम को डानी स्पॉन्सर करने की घोषणा किया है, अर्थात अडानी ग्रुप। बोलोगे क्या, भारतीय टीम को डानी स्पॉन्सर करने की घोषणा, और डानी से आंसर निकलेगा अडानी। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जेनरेटिव एआई पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है, चीन। और बोलो आप कैसे कि जेनरेटिव एआई चीन पेटेंट, एआई चीन पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष देश, अर्थात चीन ही निकलेगा। हाल ही में बेरिल रिका तूफान किस देश को प्रभावित किया है, आंसर है अमेरिका। और बोलोगे क्या, बेरिल रिका, अर्थात रिका से हम लोग कहाँ आंसर पे पार जाते हैं, अमेरिका के। हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए घोषणा किसने किया है, नासा ने। हम लोग याद कैसे करेंगे, बोलेंगे क्या, एक्सीनासोम 4 मिशन, क्या बोलोगे, एक्सियोम को क्या बोलेंगे आप, एक्सीनासोम। अब नासा भी है और यहाँ पर एक्सियोम भी है और 4 मिशन, प्रश्न भी आंसर भी। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर क्या है, रूस है। बोलोगे क्या, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस द एपोस्टल, रूस, यूं रूस लगाया था, जितना बार हो सके। अब जिस देश के सर्वोच्च सम्मान है उस देश के ऐसा कुछ आगे पीछे जोड़ लीजिए कि नाम भी निकले, जिससे कंफ्यूजन ना हो। हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना है, तो सही आंसर क्या है, महाराष्ट्र। या सर्वश्रेष्ठ बोलो और चाहे महान या महा बोलो, अर्थात वही होगी कि सर्वश्रेष्ठ कृषि महाराज्य पुरस्कार, और महाराष्ट्र से महाराष्ट्र होगा। और इसमें 2 4 एक और देख लें, ये बाद में आया है, तो 15वें क्रम का था, दिल्ली में इसकी घोषणा। और कमेटी कौन सा है, सदाशिवम कमेटी। और सर्वश्रेष्ठ राज्य में बागवानी में कौन है, नागालैंड। और गा से नागा और नागा से नागालैंड। नवाचार में जम्मू कश्मीर, पशुपालन में हरियाणा, खाद्य प्रसंस्करण में हिमाचल प्रदेश है। निम्नलिखित में से किसने एशियाई पुरुष वाला बिलियर्ड्स वाला चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है। अब बार बार वाला से आंसर यही निकल सकता है कि ध्रुव सितवाला, और ये होगी पुरुष वाला, अर्थात आंसर। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर क्या है? रोशनी नाडर मल्होत्रा। आप बोलोगे क्या? रोशनी फ्रांसडर सम्मालोत्रा। अब कुछ बोल रहा है ऐसे कि नमवा में ऐसे कुछ निकल जाए। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और नाटो का तो पहली बार हम लोग क्या बोलते हैं? नारूटो, अर्थात मार्क रूट इसके अध्यक्ष हैं। और उसके बाद कहाँ सम्मेलन की बात है तो नारूटो सिख रिका सम्मेलन 2024, और रिका से आंसर क्या होगी? अमेरिका। हाल ही में चर्चा में रहा स्त्री पहल का संबंध किससे? अब स्त्री कहाँ पर बोला जाता है? आप लोग खुद ही बताओ, गांव में बोला जाता है कि सिटी में बोला जाता है? सिटी में तो लेडी बोला जाता है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हम लोग गांव वाले हैं तो ग्रामीण बोले। हाँ, तो क्या बोलिए? स्त्री का क्या है? ग्रामीण पर, अर्थात ग्रामीण विकास मंत्रालय हो गया। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? झारखंड। हम लोग बाल श्रम थोड़ी नहीं पढ़े, ये झाल श्रम और श्रम को झरम मुक्त बोले हैं, तो यहीं झा से आंसर झारखंड हो गया। हाल ही में चर्चा में रहा सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या है? स्वदेशी हल्के टैंक। और बोलोगे क्या? जोरा हल्कावर। अब ले थोड़े का इंटरटेन हो जाए, गाना साना हो जाए। एक आप लोग सुने होंगे ना, जोर का झटका हाय जोरों से लगा। सुने हैं कि ना सुने? क्या जोर का झटका हाय जोरों से लगा? ये अभी जोर से यहाँ ना लगा था, यहाँ जो हम तरीका दे रहे हैं, ये जोर का झटका हल्कों से लगा। क्या? हल्का सा लगा। ये जोर का जो झटका है हल्का सा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा बदले में आप लोग को इतनी परेशानी हो रही है। और यहाँ नहीं बदलते हैं, और किसी कारणवश अगर सिलेक्शन नहीं, वहाँ कितनी भयंकर वो जोर का झटका तब वहाँ जोरों से लगेगा। इसलिए मेन फोकस चाहे इस तरीके से या किसी तरीके से आप फोकस करेंगे आंसर याद करने पर, और सिलेक्शन दिलाएगा तो आंसर अगर याद है तो वही दिलाएगा। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ जोर का झटका हल्का सा मार दे और जोरा हल्कावर, जरा हल्का मारा यार, ये टैंक हो गया, अर्थात हल्का स्वदेशी टैंक। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF की अध्यक्षता किसने प्रदान की? एलिसा मद्राजो। बोलोगे क्या? FA मद्राजो टीएफ। क्या है? FA मद्राजो टीएफ कहाँ के हैं? मैक्सिको के हैं। हाल ही में भारतीय मूल की सांसद लिसा नंदी को किस देश में संस्कृत मीडिया और खेल मामले का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ब्रिटेन। बोलोगे क्या? सांसद लिसा ब्रिटेन नंदी। क्या बोलोगे? ब्रिटेन नंदी। अब ब्रिटेन भी है और नंदी भी है, अर्थात ब्रिटेन के बने हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के प्रमुख स्वच्छ देशों में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो इसका सही आंसर क्या है? एस्टोनिया पहला पर, दूसरे पर लग्जमबर्ग है, तीसरे पर क्या नाम है? जर्मनी, चौथे पर फिनलैंड है। इसको आप अपने हिसाब से उठा के उसी में रख लीजिए। हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? विश्वता गोलधर। तो याद कैसे रखेंगे? यहाँ ता हटाई के लेखा कह दें, क्या? विश्व लेखा गोलधर। और लेखा से आपको इतना वो आंसर क्लू मिल सकता है कि राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन। चर्चित स्टिंगर रिका मिसाइल किस देश के द्वारा निर्मित की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? अमेरिका। और रिका से क्या होगा? यहाँ अमेरिका। बोलोगे ये जो स्टिंगर मिसाइल है काहे बोलते हैं? काहे कंफ्यूज अलग से ये सब है? सीधा बोलो ना स्टिंगर रिका मिसाइल, और रिका से आंसर निकलेगा अमेरिका। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? रजत शर्मा जी को किया गया है। तो बोलोगे क्या? न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल रजतेशन। बार बार आप क्या बोलोगे? न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल रजतेशन, और यहीं से आपको आंसर निकलेगा रजत शर्मा। तो क्या है यहाँ पर आप सभी लोग को ऐसा मान लो अगली बार जब ये बदल जाते हैं, जब अगली बार बदल जाते हैं तो यहाँ पर रजत को हटाकर जो आएंगे उनको कर दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसे अलग अलग भी किए रहेंगे तब भी तो याद ही करना पड़ेगा। चलिए, जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ताइवान। बोलोगे क्या? जैविक उत्पाद ताई बोलें चाहे समझौता बोलें, बात तो एक है। जैविक उत्पाद ताई समझौता, और ताई से यहाँ आंसर निकलेगा ताइवान। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन सा बना है? तो सही आंसर क्या हो गया है? बांग्लादेश। और मान लीजिए आप सुरक्षा के लिए नियुक्त कर रहे हैं और कोलंबो के लिए, तो भाई कोई ना कोई बगल का रहेगा, वही तो अच्छा काम करेगा। कि मान ला आपके यहाँ आज
कुछ हो रहा है तो जो बगल में आएगा है पहले वही आएगा, ना कि दूर का आएगा। इसलिए बगल वाले पड़ोसी से रिश्ता अच्छा बनाई के मजबूत रखा। तो सही आंसर क्या होगा? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 5वां जो बगल के सदस्य है वो कौन है? और 4 इससे पहले सदस्य देश ये हैं। हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन 6 रॉकेट का संबंध किससे है? सही आंसर क्या है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। बार बार क्या बोलोगे? यूरोपेरियन 6 रॉकेट। क्या बोलोगे? यूरोपेरियन 6 रॉकेट। पर से यहाँ मिलेगा एरियन 6। आप वो पढ़े हैं बार बार यूरोपेरियन, पता नहीं क्या आया तो ल यूरोपियन पे कर रहा है तो क्या होगी? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है? लंदन। अब वही 132वां लंदन सत्र बोलेंगे और आगे ये रहेगा कि जिससे कंफ्यूजन ना हो। हाल ही में मी डिवाइस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल सेवा किसने की? तो इसका सही आंसर क्या है? WHO। तो क्या बोलोगे? मी डिवाइस HO। जो मी डिवाइस है तो उसको क्या बोलोगे? मी डिवाइस HO। और HO से इतना आपको मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं ये WHO ही है। बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास क्या है? पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। बोलोगे क्या आप? पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया 24 अभ्यास। बार बार क्या बोलोगे? पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया 24 अभ्यास। और ऑस्ट्रेलिया से क्या आंसर निकलेगा? ऑस्ट्रेलिया। यही ऐसा तरीका है जो आपको न भूलने देगा न कंफ्यूज होने देगा। किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जल अभियान 2024 के तहत मित्र वन योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ये दुईठू है, एक मित्र वन योजना है, एक वन मित्र योजना। और इसे इतना कंफ्यूजन हुई कि याद ही नहीं हो पाएगा। तो तरीका क्या है? बोलोगे उप मित्र वन योजना। बार बार क्या बोलोगे? उप मित्र वन योजना, अर्थात उपा से उत्तर प्रदेश और राइमिंग के हिसाब से इसको बोलोगे वन हरि मित्र योजना। और हरि से यहाँ हरियाणा निकलेगा और उपा से उत्तर प्रदेश। नहीं तो यही कंफ्यूज रहेंगे कि मित्र वन पूछा जा रहा है कि वन मित्र पूछा जा रहा है। 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ पर आरंभ होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। बोलोगे क्या? 10वां पीटर्स रूस ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ हो रहा है? ऐसा प्रश्न बनाओ कि 10वां पीटर्स रूस ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ हो रहा है? तो यानी पीटर से क्या होगी? सेंट पीटर्सबर्ग। अब एक पता ही नहीं है कि रूस का है कि अमेरिका, इसलिए यहाँ रूस भी उठाई के जोड़ दिया गया है। किस राज्य सरकार ने नाबू मनुजारू कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या है? कर्नाटक। आप बार बार बोलोगे क्या? नाबू मनु करनारू कार्यक्रम। क्या बोलोगे? नाबू मनु करनारू कार्यक्रम। और करना से ही हम लोग का आंसर क्या निकल जाता है? कर्नाटक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने का हकदार किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? 1 2 का 4 वाले में तो मजा आवत है, गाना हो जाता है, लेकिन एक ध्यान रखा ऐसा कुछ करेंगे ना तो 1 2 का 5 हो जाए तो दिक्कत हो जाए सारा। निम्न में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य है? तो इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान है। अब देखें, अगर सड़क पर सुरक्षा हुई है और इसका लक्ष्य भी है कि 2030 तक का जो 50% एक्सीडेंट है वो 50% का कह दी जाए, कम किया जाए, तो फिर तो सड़क पर राज हो जाए ना आप सब लोग का। और राज से आंसर निकल जाए राजस्थान। तब आप लोग बाइक या कोई भी ऐसे ड्यू डांग डिंग डांग चलाइए कि ना चलाइए, तो यूँ से थोड़े समझ लें तो क्या हो गया आंसर? राज से राजस्थान हो गया है। तो देखें, बार बार वही बात कहना है। आप सभी लोग जब ये सब थोड़ा किए रहेंगे, जो इतना हम कर रहे हैं, बता रहे हैं, यही है जो हमने जो जनवरी में भी पढ़ाया था और दोबारा कभी देखा नहीं, क्योंकि हमें अब कोई अन्य एग्जाम तो देखना नहीं, वो भी याद हो जाता, आ जाता। तो आप लोग भी जब कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो जरूर याद होगा, इसमें नो डाउट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय क्षय रोग टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए क्या है? प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। आप बार बार बोलोगे क्या कि राष्ट्रीय क्षय रोग सौमूलनाथन। क्या बोलोगे? सौमूलनाथन कार्य। जो ये क्या है? उन्मूलन है। आप क्या बोलोगे? सौमूलन नाथन कार्य में, यानी सौम्या और नाथन स्वामीनाथन हो जाएगा प्रधान सलाहकार। आपको बोलना ऐसा है, अगर सब समझ चुके होंगे तो कर भी रहे होंगे। हाल ही में जून 2024 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? जसप्रीत बुमराह, जो मेल वाले में भाई साहब हैं, और फीमेल में कौन सा है? स्मृति मंधाना जी हैं। हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स क्या है? म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या है? टाटा एसेट मैनेजमेंट।
आप बोलो ना ऐसे बार बार, काहे को आंसर कंफ्यूज होते हो। टूरिज्म इंडेक्स टाटा म्यूचुअल फंड, कोई दिक्कत है क्या ऐसा बोलने में? क्या है टूरिज्म इंडेक्स टाटा म्यूचुअल फंड? किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला। ला हो गया ना टाटा से। अब ऐसा तो है नहीं कि टाटा फलाना, टाटा धमका, टाटा कुछ और रहेगा, तो टाटा से संबंधित एक रहेगा और तो यहाँ से निकल जाएगा टाटा एसेट मैनेजमेंट। प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 11 जुलाई। अब देखें, मैक्सिमम लोग को तो याद होगा ये वाला, इसमें नो डाउट है, लेकिन जितना दिन है 365 दिन हो चुका है एक वर्ष में, और इतना तो होता ही रहा, कौन हो चुका थोड़ी ना, लेकिन इतना दिवस आ चुका है। हमारे जहाँ तक आशा है, क्या है आशा है कि 365 प्लस दिवस हो चुका है। एका तो ऐसे ना है कि सब याद हो जाइए, तो उसके लिए याद करने के लिए भी कुछ गोला झोला करे जाए और कुछ ऐसा आवे कि वह ना याद हो, मतलब याद हो जाए तो ना भूले ना कन्फ्यूजन हो, तो वो भी मिलेगा। मैक्सिमम हद तक आपका याद भी होगा, लेकिन वो के लिए आप लोग का भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप देख ही रहे होंगे कितनी मेहनत, कितने संघर्ष के साथ क्लास आ रहा, लेकिन आप लोग देखते हैं ना, कोई कमेंट करते हैं ना, शेयर करते हैं ना कुछ, तो इसको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे तो नहीं, करोगे तब भी मिलेगा, नहीं करोगे तब भी मिलेगा। बस अंतर इतना रहेगा कि अगर इसमें ज़्यादा इधर शेयर करते हो, लोग की संख्या बढ़ती है, तो ये जो अभी 4-6 महीना साल भर बाद आएगा वो पहले आ जाएगा, इतना होगा। अगर आप पहले सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है क्लास आप लोगों तक फ्री पहुंचे। जहां तक हम आपसे डायरेक्ट नहीं मिल सकते वहां तक भी क्लास जाए, तो इतना तो आप लोग का भी हक और फर्ज बनता है। और गुरु के हम कोई ऐसे तो इतने बड़े ज्ञानी ना कुछ हैं, ना गुरु के योग्य भी हैं, बस आपका एक भाई बहन का प्यार की तरह है। मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, तो इतना आप लोग के भी फर्ज अदा करना चाहिए कि एक भाई की तरह, बहन की तरह, मतलब जो कुछ समझत है, ठीक, छोटा बड़ा, छोटा मान ला, बड़ा मान ला, ठीक, तो उतना करें कि मतलब हमें भी अच्छा लगे, बाकी बस ठीक है। और ये आप सभी के लिए सुविधा के लिए नंबर भी मिल गया है, कोई PDF कोर्स संबंधित यहाँ पर आप बात कर, और कौन लाइफ में डिप्रेशन डिस्ट्रेस है वहू का समाधान देंगे, ये सब यहाँ मिलेगा। और कनेक्ट वहीं से आ रहा है सारा सब कुछ, इसमें हमारा कोई योगदान। और कंटिन्यू क्लास देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, तभी इतनी लंबा क्लास देखते हुए यहाँ आए। तो लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं क्या है, कैसा लगा, और शेयर सब जगह, कहाँ रोना धोना जादू टोना, और खास करके व्हाट्सएप इस फैलाएं कि और भी जो ट्रिक और क्लासेज नहीं आ पा रहे वो आए। और यहाँ थोड़े सा रुक ले, क्या है कि पहली बार यह क्लास मिल गए तो अब ऐसा करो, अच्छा तो लग ही गया होगा, तो अब इसको जाने ना दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट दबा ला कि कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा क्लास आए तो आपसे चूके ना, और यहाँ से चूक जाए तो यहाँ मिले, कहाँ, यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर सारे क्लासेज के लिंक PDF, और एक जो इतना हम लोग बकैती कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, ये भी तो देखा जाए कि सही है बोल रहे हैं कि बस ऐसे चल रहा है। तो इससे क्या होगा, क्यूज यहाँ पर मिलता है, उसको अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट कितने, नियर अबाउट 3 दिन बाद करिए, जिससे क्या हो पता तो लगे याद है, और जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन तो याद ही रहेगा, ऐसा तरीका ही है। और याद दोनों में करना पड़ेगा, जो अलग अलग करते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले में उसमें भी, और शादी जो में कराए जाते पर्सन आंसर के वहू में, लेकिन यहाँ जो शादी हो जाते हैं रिश्ता ना टूटी 90% पॉसिबिलिटी है। और जो अलग अलग वाला है, ये वाला है, इसमें ईमानी के चलें 90% पॉसिबिलिटी है कि रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। तो आप पर ये निर्भर है, आप ये कौन सा ये वाला तरीका फॉलो कर रहे हैं ये, और सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी यहीं ज़्यादा है, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन तभी होगा जो भी जितना पढ़ते हैं वो याद होना चाहिए। कितना पढ़ लें, ज्ञानी हो जाएं, कोई मैटर नहीं करेगा। मैटर तभी करेगा जब एग्जाम हॉल में अगर आंसर सही करके आए हैं, उसको उतना ही मैटर है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।